ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर आगर मालवा से है, जहां जमीनी खरीदी विवाद को लेकर फरियादी से एफआईआर दर्ज कराने के नाम पर पुलिस पर 3 लाख की रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। जब इस मामले को लेकर फरियादी भाजपा विधायक मधु गहलोत के पास पहुंचे और बताया कि पुलिस के द्वारा 3 लाख की रिश्वत ली गई, उसके बाद हमारी एफआईआर दर्ज की गई। इसी को लेकर विधायक के द्वारा एसपी विनोद कुमार सिंह को मोबाइल पर रिश्वत के बारे में जानकारी देकर अवगत कराते हुए अपने कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक ने एसपी से फरियादी के 3 लाख रुपए वापस लौटाने और आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पुलिस अधीक्षक द्वारा विधायक को 3 लाख रुपए लौटाने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद विधायक पुलिस अधीक्षक कार्यालय से लौटे। हमने जमीन खरीदी एजाज से, जमीन के उसको पूरे पैसे दिए थे। उसने हमको जो है हम उसके खिलाफ रिपोर्ट कराने गए थे कायमी के लिए, तो इस प्रकार बोला कि इसके 3 लाख रुपए उनकी पुलिस में सिस्टम होगा। हमने इसके खिलाफ कायमी कराना चाहते थे हम, क्योंकि इसने हमारी झूठी शिकायत कर दी थी। हमने पैसा पूरा दिया, फिर भी ये हमारे पे झूठा मुकदमा करवाना चाहता था। तो इस पे कायमी कराने के लिए हमने कहा कायमी करो। इसने झूठा हम पे शिकायत की है, तो उनने कहा पैसा लगेगा। तो कितना लगेगा हम समझे सिस्टम होगा, तो हमने 3 लाख रुपए बोला। किसको दिया आपने? नरेंद्र सिंह भाटी और राधेश्याम कारपेंटर थे, ये विवेचक थे, ये विवेचना अधिकारी इनको बनाया। ये हमने इसी दौरान दिए, जांच के दौरान ही। समय करीब 20 दिन पहले कायमी नहीं हो रही थी, 25 को हो जाएगी, 30 को। ये कल कायमी हुई। कल कायमी होने के बाद फिर हमने बताया विधायक जी को कि भाई हमसे पैसे लिए गए। विधायक जी ने फोन लगाया था टीआई साहब को, और उसके बाद भी पैसे लिए। तो विधायक जी ने कहा कि भाई तुम मेरे कहने के बाद पैसे लिए तो चलो, आपको बोलना पड़ेगा। भाई विधायक जी ने फोन लगाया था टीआई साहब को, ये लोग मेरे लोग आ रहे हैं, तो इनकी सुनना आप। विवाद ये था कि हमने जमीन खरीदी थी उससे एजाज से जलाराम में जुलाई में, 10 जुलाई 2023 को। उसको हमने 52 लाख पहले दे दिए। 12 तारीख को उसने रजिस्ट्री कराई। जो चेक हमने लगाए थे रजिस्ट्री में, तो चेक उसने कहा कि बोले ये चेक के पैसे आप मुझे नकद दे दो, चेक मैं आपको लौटा देता हूँ, क्योंकि मुझे दुबई जाना, कहीं बाहर रहता हो। तो हमने विश्वास में रखे कि आप गुरुजी मेरे को पढ़ाया, आपकी रजिस्ट्री हो गई है और पैसा आप रजिस्ट्री मैंने कर ही दी, अब कोई टेंशन है ही नहीं। तो हमने फिर उनको 26.5 लाख और 3.5 लाख उसके खाते में आरटीजीएस किए, इमरान के सामने दिए। और जो मध्यस्थ था गवाह, जो दलाल जिसको अपनी भाषा में कहते हैं, उसके माध्यम से पैसे हमने पूरे दिए उसको। उसके बाद भी उसने हमारी झूठी शिकायत की थी। इस सिलसिले में शिकायत ये की कि मेरे 75,35,000 रुपए लेना, और वकील से भी हमको नोटिस भेजा उसने। पुलिस का नोटिस आया, हम घबराए, कभी आया नहीं। हम गए, जवाब दिए हमने। फिर बैंक के स्टेटमेंट जहाँ से पैसा लाया, उधार लाए, उनसे स्टेटमेंट ला के दी, उनके बयान करवाए थाने पे सारी। 1,01,25,000 में हमारा सौदा हुआ, तो पूरा पैसे का हिसाब हमने पुलिस को दिया, तब जाके उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। अब वो उनने बोला है एसपी साहब से, विधायक जी ने क्या बात किया? पैसे वापस करेंगे, जिनने लिए वही देंगे, एसपी साहब ने कहा। तो वो तो कह रहे नहीं लिए, पर देना है तो दूंगा, मेरे पे आरोप है, तो मतलब लिए होंगे जी भी दे रहे। कल कोतवाली में 420 का अपराध पंजीकृत हुआ था। उस 420 के अपराध के जो प्रार्थी है, उनके द्वारा विधायक जी के साथ में आकर ये बताया गया कि उस प्रकरण में प्रधान आरक्षक राधेश्याम कारपेंटर और प्रधान आरक्षक नरेंद्र सिंह भाटी के द्वारा 3 लाख रुपये लिए गए। उन्होंने इस संबंध में एक आवेदन पत्र भी दिया है। उसी आवेदन पत्र के आधार पर मैंने उन दोनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, और इसमें प्राथमिक जांच मैंने सीएसपी को दे दी है। मैंने उनको कहा कि जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं, और जो इसमें जिस पे आरोप है राधेश्याम कारपेंटर, वो भी सामने था, उसको भी सभी के सामने उससे भी पूछताछ हुई है। तो अब इसमें विधिसम्मत कार्रवाई जो है सीएसपी को दे दी गई है, और जो भी इसमें तथ्य आएंगे वैसे हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो भी इसमें अब चूंकि प्राथमिक जांच के आदेश जारी कर दिए, उसको सस्पेंड कर दिया है, उसको थाने से हटा दिया है। तो जो भी सत्य उसका कर दिया है, उस पर प्राथमिक जांच, उसको सस्पेंड कर दिया है। और प्राथमिक जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, जिस पे आरोप है, जब आरोप गंभीर हो, तो गंभीर आरोप होने पर क्या होता है कि उसको उस पद पर जहाँ पर वो रह रहा है, यहाँ पर वो पोस्ट कर रहा है, तो उसको तत्काल प्रभाव से लैंड टच कर दिया जाता है। उसको उन कर्तव्यों से हम लोग उसको हटा देते हैं। तो जो भी इसमें फैक्ट सामने आएंगे, वो उसमें जांच एक निष्पक्ष रूप से सामने जांच होती है, वो हम लोग कर रहे हैं। इनके कई वर्षों से मेरा संबंध है, और ये बंसिया जी मार साहब, इन्होंने जो है एक ज़मीन खरीदी थी,
पूरे जीवन का पैसा इन्होंने लगाया और 2 लोगों ने छोटी सी ज़मीन पार्टनरी में खरीदी। चूँकि इनने उस याजयाज खान को पढ़ाया भी था, इसलिए बोले यार मार साहब मुझे पैसे की आवश्यकता है, मुझे क्या है चेक तो आपने जो चढ़ाए वो क्लियर बाद में करा लेना, आप मुझे आरटीजीएस कर दो। तो इनने आरटीजीएस कर दिया खाते में। इनने आरटीजीएस करने के बाद उसको बेईमानी आ गई, उसने कोर्ट में जाके केस लगा दिया। अब केस लगाने के बाद में ये मेरे पास आए, थाने के चक्कर काट रहे हैं, 6 महीने से परेशान है। पुलिस के पास गए, मैंने भी एसपी साहब को फ़ोन लगाया, डीएसपी को फ़ोन लगाया, टीआई को फ़ोन लगाया, बोले सर कायमी हो गई। मैंने इनको बोला कि भैया बहुत बढ़िया रहा, कायमी हो गई। बोले नहीं साहब 3 लाख रुपए दिए। बताओ दिए कि नहीं? बिल्कुल 3 लाख रुपए दिए, पैसा लगा हमारा 3 लाख रुपए दिए। मैंने कहा क्यों दिए भैया? भाई तो आज मैं सब लोगों के साथ आया हूँ इनको उजागर करने के लिए। आज 2 जिन लोगों ने रिश्वत ली थी वो सस्पेंड हो चुके हैं। और नाम आप बताएं। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह भाटी और राधेश्याम नरेंद्र भाटी। ये 2 लोगों पे कार्रवाई भी हो चुकी है और एसपी साहब ने अभी वादा भी किया है कि पैसे भी दिलवाएंगे। और उसके बाद ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं। आने वाले समय में प्रत्येक कोई भी अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं जनता का सेवक हूँ, विधायक बाद में हूँ, पहले इनका मधु गहलोत हूँ। एक एक आदमी को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा तो यहाँ रहे, और नहीं तो ये चले जाए। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। जाहिर है भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो दिन पर दिन हमारे देश और समाज को खाता जा रहा है। हर दिन ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां पीड़ितों को अपना काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाकर उनका काम होता है। वहीं इनमें कई ऐसे मामले होते हैं जो दब जाते हैं, जिससे इन भ्रष्ट अधिकारियों की काली करतूत सामने नहीं आ पाती। ऐसे में हमें जागरूक होने की जरूरत है और इस तरह के भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। साथ ही प्रशासन को भी कड़ी कार्यवाही करने की जरूरत है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट पर बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।